सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम व्याकरण से प्रत्यय पाठ का अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से प्रत्यय के माध्यम से हम नए नए शब्द को जोड़ते हैं। इस क्रम में हम प्रत्यय का अर्थ जानेंगे कि प्रत्यय का क्या अर्थ है। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो सबसे पहले उसके विषय में जानते हैं कि भाई यह चीज़ है क्या। तो प्रत्यय पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रत्यय क्या कहलाता है, प्रत्यय का अर्थ क्या है। दूसरा, कितने प्रकार का प्रत्यय है, प्रत्यय के कितने प्रकार हैं। तीसरा है प्रत्यय के भेद, कैसे कैसे प्रत्यय को हम बनाते हैं। प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय शब्द प्रति और अय शब्दों से मिलकर के निर्मित हुआ है। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। इस तरह प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला, या चलने वाला को हम लगने वाला लगा लेंगे। यानी कि प्रत्यय जो है वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में लगते हैं, पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी अविकारी शब्द होता है। जो शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। मतलब वे शब्द जो किसी शब्द के, किसी यानी सार्थक शब्द, सार्थक का अर्थ है यहाँ पे जिसका कुछ अर्थ निकले, उसके अंत में लग करके परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे हम प्रत्यय कहेंगे। जैसे आपके सामने उदाहरण दिख रहा है, ऊंचा। ऊंचा का अर्थ है बड़ा, जो बहुत ऊंचाई पे हो। उसमें आई प्रत्यय जोड़ा हुआ है, एक शब्द है आई। दोनों शब्दों को जब जोड़ दिए तो हो गया ऊंचाई। ऊंचा का अर्थ है बहुत बड़ा, उसमें आई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया ऊंचाई, मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी लंबाई हो। हंस प्लस ओढ़, हंसोड़, मतलब जो बहुत ज़्यादा हंसने वाला हो। पूज प्लस अनीय, पूजनीय। पूज मतलब जिसका हम आदर करते हैं, जो जैसे हम लिखते हैं, पत्र लिखते हैं अनौपचारिक पत्र, तो पूजनीय माताजी सादर चरण स्पर्श, पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। तो यहाँ जो पूजनीय शब्द है, इसमें जो पूज है यानी कि आदर का प्रतीक है, आदर सूचक शब्द है। और अनीय, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है शब्द के पीछे, पूज शब्द के पीछे अनी प्रत्यय जोड़ करके हमने बनाया पूजनीय। जैसे कुछ उदाहरण है, मूल शब्द और प्रत्यय। कभी कभी परीक्षा में जैसे पूछा जा सकता है कि पूजनीय में मूल शब्द क्या कहलाता है या मूल शब्द क्या है। तो पूज मूल शब्द है और अनी प्रत्यय है, इनसे बनने वाला शब्द वह पूजनीय कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं, बन प्लस आवट, आवट प्रत्यय है। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो नया शब्द बना बनावट। पूजा प्लस री, पूजा मूल शब्द है, उसमें री
प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया शब्द पुजारी। ऐसा नहीं करना है पुजारी में बड़ी ई लगा दो, बड़ी ई प्रत्यय, बड़ी ई होता है पर इसमें बड़ी ई प्रत्यय नहीं है। जैसे दुश्मनी कहेंगे तो दुश्मनी में बड़ी ई न पे दुश्मन मूल शब्द है और ई जो है वह प्रत्यय है, पर पुजारी में री प्रत्यय है। दूसरा है छोटापन, छोटपन। अगला है मम प्लस ता, ममता। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है शब्दों की उत्पत्ति हो रही है, शब्द बनते जा रहे हैं। कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय है, इन दोनों के योग से कौन सा नया शब्द बन रहा है। अब हम देखेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्यय दो प्रकार हैं प्रत्यय के। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या कहलाता है? जो प्रत्यय क्रिया या धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो जितनी क्रिया है, क्रिया ही धातु कहलाती, जो संस्कृत में हम धातु रूप पढ़ते हैं, पट धातु, गम धातु, भव धातु, लिख धातु, भव धातु, या जो धातु रूप है, धातु है, वही क्रिया कहलाती है। और सब में ना जोड़ देते हैं तो जैसे पढ़ प्लस ना, पढ़ना। पढ़ इसमें क्रिया है या धातु रूप है। संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं इनका धातु रूप का। पठत पठता पठन्ति, पठस्य पठता पठत, पठामि पठाव पठाम, पठेत पठेताम पठेयु। तो जो धातु रूप है उसको हम पढ़ते हैं संस्कृत में। दो होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। राम रामौ रामा, रामम रामौ राम, रामेण रामाभ्याम, यह शब्द रूप है। तो कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि धातुओं के साथ जोड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, वही कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे बन प्लस आवट, बनावट, लुट प्लस एरा, लुटेरा, पूजा प्लस री, पुजारी, हंस प्लस ओढ़, हंसोड़। इसके अलावा पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, खेल प्लस औना, खिलौना, बह प्लस आव, बहाव, बन प्लस वाई, बनवाई इत्यादि। जितने भी क्रिया या धातु रूप हैं सब में संज्ञा या विशेषण को जोड़ करके जो नया शब्द बनता है वही नया शब्द कृत प्रत्यय कहलाता है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया को छोड़ करके, अभी आपने देखा कि कृत प्रत्यय में हम क्रिया या धातु रूप के अंत में शब्द को लगा करके नया शब्द बना रहे थे, परंतु जो तद्धित प्रत्यय है इस प्रत्यय में क्रिया को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके अंत या बाद में जो शब्द लग करके विशेषता लाते हैं अथवा नए अर्थ वाले शब्द बनाते हैं वही तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात
वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ करके अर्थ में बदलाव ला दे, नया अर्थ ला दे। नए अर्थ वाले शब्द को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्ययों से जो निर्मित शब्द होता है उसे हम तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत मतलब तद्धित से अंत होने वाले शब्द। जो शब्द तद्धित से अंत होता है उसे हम तद्धितांत शब्द कहते हैं। अर्थात मामा प्लस एरा, ममेरा संज्ञा है मामा। लड़का प्लस पन, लड़कपन। लड़का संज्ञा है, पन प्रत्यय है इसमें। जैसे एरा प्रत्यय है वैसे ही पन प्रत्यय है। छोटा प्लस पन, छुटपन। अपना प्लस पन, अपनत। मम प्लस ता, ममता। तो जो प्रत्यय क्रिया को छोड़ करके, यह ध्यान देना है कि जो प्रत्यय क्रिया को छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ मिल करके यानी उनके अंत में लग करके नया अर्थ देने वाले शब्द बनाते हैं, इसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब एक तो संज्ञा के अंत में और दूसरा धातु के अंत में। संज्ञा के अंत में क्या है? तद्धित प्रत्यय है, यानी जो संज्ञा से जिनका अंत हो रहा है उन्हें हम तद्धित कहते हैं। और जो धातु या क्रिया से अंत होता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी सुन प्लस वाई, सुनवाई। भूल प्लस आवा, भुलावा। पहन प्लस आवा, पहनावा इत्यादि। ये शब्द जो हैं इन्हें हम धातु के अंत में या क्रिया के अंत में जोड़ करके बनाते हैं। दूसरा संज्ञा है, जैसे बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। मातृ प्लस त्व, मातृत्व। मानव प्लस ता, मानवता। सेठ प्लस आनी, सेठानी। चित्र प्लस कार, चित्रकार। नाटक प्लस कार, नाटककार। मीठा प्लस आस, मिठास। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा है मीठा, मतलब भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? हमें किसी चीज़ की भाव की अनुभूति हो रही है। मीठा खाए तो हमें मिठास का आभास हो रहा है। कोई पूछे कि कितना मीठा लग रहा है तो उसका हम क्या आकलन बताएंगे? बहुत ज़्यादा, तो कितना बहुत ज़्यादा। यानी हमें एक उसका आभास हो रहा है ना, तो जिस चीज़ का हमको आभास हो रहा है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लकड़ प्लस हारा, लकड़हारा इत्यादि। यह शब्द जो हैं यह संज्ञा से अंत हो रहा है इनका। जैसे उदाहरण आप देखिए, पढ़, पढ़ने वाला। घबरा, घबराहट। सज, सजावट। खा, ना। बन, बनाओ। भूल, भुलक्कड़। बंध, बंधन। चट, चटनी। पढ़, पढ़ाई। लिख, लिखाई। सब क्रिया है या धातु रूप है। अब विशेष बात यह है कि जो उपसर्ग है और प्रत्यय है, यह दोनों अव्यय या अविकारी शब्दांश होते हैं। अविकारी का क्या अर्थ है? अविकारी क्या कहलाते हैं? जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, विकार ना हो। विकारी शब्द यानी कि बदलाव हो जाए, अविकारी मतलब बदलाव ना हो। तो प्रश्न पूछा जाए कि उपसर्ग और प्रत्यय अविकारी हैं, अव्यय हैं या नहीं? तो दोनों अव्यय हैं। न व्यये इति अव्यये, जिनका व्यय ना हो वे अव्यय कहलाते हैं। शब्द और पद पढ़ते समय आपने अव्यय के विषय में पढ़ा था कि अव्यय क्या है, उनके क्या भेद हैं, क्या परिभाषाएं हैं।
बस ये ध्यान रखना है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगाते हैं। हमें कभी कभी भ्रम हो जाता है कि शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो इस चीज़ को हमको बैठाना है कि शब्द के पहले लगता है उपसर्ग और जो बाद में लगे प्रति प्लस अय। अय मतलब पीछे चलने वाला, किसके? शब्दों के जो पीछे चले, यानी प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, शब्द के अंत में जुड़ता है। एक्टिविटी क्रियाकलाप। कम प्लस आई कमाई, लकड़ी प्लस हारा लकड़हारा, लोटा प्लस या लुटिया, धर्म प्लस इक धार्मिक इत्यादि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। संज्ञा शब्द से, विशेषण शब्द से, धातु से विशेषण बनाना या क्रिया से विशेषण बनाना या क्रिया से संज्ञा बनाना, इस तरह से हम प्रत्यय का निर्माण करते हैं कृत और तद्धित प्रत्यय के माध्यम से। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।